शायर का सबको नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक नई कविता के साथ। आज आप फिर से मुझे सुनेंगे तो बस 5 मिनट आप अपने सारे विचारों को विराम देके इस कविता पे गौर फरमाइए। आज की कविता इसलिए भी खास है क्योंकि आज की कविता के हर एक लाइन को आपको ध्यान से सुनना होगा। हर एक लाइन आपके दिमाग पे एक अलग प्रभाव डालेगी। तो आज की कविता का शीर्षक है कानून। और इस कविता में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके भाई का निधन हो जाता है कुछ गलतियों की वजह से, और वो इस पे कानून का सहारा लेने जाता है। वो इतना भोला भाला होता है कि उसे गलत काम के नाम पर बस चोरी समझ में आती है और वो बस कुछ नोट पहचान लेता है। बाकी जो दुनिया उससे कुछ भी कहती है वो चुपचाप मान लेता है। तो सवाल करता है। तो इस कविता को ध्यान से सुनिए। ये वर्दी पे जो लगा सितारा साहब, इसका क्या मतलब होता है? ये वर्दी पे जो लगा सितारा साहब, इसका क्या मतलब होता है? ये गर्दी में जो लोग मरे हैं, इसका फैसला कब तक होता है? आस लगा के बैठा हूँ कब से, शायद कोई मदद करेगा। ये जो बड़े साहब है ना, इनके हुक्म से कानून मामला ख़त्म करेगा। थाने आते छप्पल घिस गई, थक हार कर गया फिर वहीं। वकील को पैसे देते घर बिक गया, लेकिन कोई फैसला हुआ नहीं। जज साहब मुझे डांटते हैं, कहते हैं जाकर सबूत लाओ, या तो पक्के निशान दिखाओ, गवाह कोई मजबूत लाओ। सारा सच इनको पता है, वहाँ पर चुरा कर आंखें मीच रहे थे। ये जितने भी लोग मौन खड़े हैं ना साहब, सब वहाँ पर चीख रहे थे। और काश कोई सच बोलता या इंसान कोई जुदा आ जाए जो बिना डरे बयान दे साहब, शायद बेगुनाह के लिए खुदा आ जाए। इसी वजह से मुकदमे बढ़े हैं, इसी वजह से मुकदमे बढ़े हैं। गुनाह हो रहा है सीमा लांघ कर, सब कुछ देख कर कहती है वो, खड़ी हूँ आंखों पर पट्टी बांध कर। सारे यहाँ मूर्ति आए हैं, सच जान कर भी जुबान नहीं खोलता। ये सितारे कंधे से फिकवा दो साहब, कानून सुन और देख कर भी नहीं बोलता। जज साहब भड़क जाते हैं, खबरदार जो आगे बोला और कानून पर सवाल किया तो तुझको ही अंदर भेज दूंगा। मुद्दे से भटक कर बवाल किया तो अरे साहब वो मतलब नहीं था। मैं इतना पढ़ा लिखा कहाँ हूँ, माफ़ करना कुछ बुरा लगा तो। पैर पकड़ लूँ सोच रहा हूँ, गीता पर रख कर कसम खाता हूँ। ये वर्दी वालों ने सबूत लिया था, नाश्ता पानी खर्चा कहकर इन सब ने मुझको लूट लिया था। मेरा इरादा साफ ही था, बस रपट हटाकर अब सब फेंकने जा रहा था। और इंसाफ दिलाते साल बीत गया, परिवार के खातिर अब खुद को बेचने जा रहा था। अब सब ठीक है, करना था जितना वियोग कर लिया। 5 साल की कार्रवाई देखकर माँ ने बेटे से संतोष कर लिया, लेकिन भूली नहीं है वो, फोटो को अकेले लेके रोती है। बस परिवार की हालात से समझौता किया है, माँ तो माँ होती है। कैसे समय पता नहीं, सब कुछ जानकर भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। मरने को तो रोज दिल करता है साहब, लेकिन क्या करूं, परिवार को छोड़ के मर नहीं सकता हूं। ये वर्दी वाले मिले हुए हैं, इन्होंने लाश को फेंका था। ये साहब जो खड़े होकर हंस रहे हैं, मैंने मुजरिम को इनसे मिलते देखा था। सब कुछ गलत ही हुआ, बस काम अंतिम छोड़कर। अब मैं सबको आपको सच बताऊंगा, क्यों खुश हैं ये मुजरिम छोड़कर। ये वर्दी के लायक नहीं, इनका ही दोष सारा है। और आप गवाही कहते हैं, मुजरिम रोज दरवाजे पर आके कहता है मैंने तेरे भाई को मारा है। इनको सब कुछ पता था, चुप है, सब जान रहे थे। पहली दफा देखा मैंने, लाश से मरने का सबूत मांग रहे थे। और अभी भी उम्मीद आपसे है, ये बात इनको पता नहीं है। मुझे अभी भी उम्मीद आपसे है, ये बात इनको पता नहीं है। वो झूठ बोलता है मुजरिम, भाई मेरा मरा नहीं, मुझ में जिंदा है। और कई बातों को सुना है मैंने, रिकॉर्ड किया है इनसे छुपाकर। बड़े भले आदमी थे वो, जिन्होंने दिया है मुझको ये फ़ोन लाकर। आज फैसला करके जाना मेरी आपसे विनती है। और 5 साल 2 महीने 16 दिन ये अब तक की इंतज़ार की गिनती है। आज फिर कोर्ट में गलत हुआ था, झूठ जीता फिर नेक नहीं। भोला भाला आदमी था शायद, रिकॉर्डिंग सब कुछ किया था, सेफ नहीं। पता नहीं भगवान कहाँ थे और वक्त ने कैसी करवट ली।
वो जो कैदी कल गया जेल में, आज उसने फांसी डट कर ली। इंसान को नहीं भरोसा संविधान पर, फिर भी जाता थाने अक्सर। एक और कहानी खत्म हो गई, बेगुनाह मर गया कानून के दलदल में फंसकर। अंदर से जो खोखला और बाहर से बहुत खूबसूरत है, आज संविधान को कानून की आंखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत असलियत की, जो साफ करे जमाने को। अब कानून के भक्षक रहने दो, कानून के रक्षक को आने दो। अब और नहीं वकालत देखना, बेगुनाह के खिलाफ अदालत देखना। अब और नहीं झूठे फैसले और खून का नहीं रियासत देखना। मैंने धूप निकलती शाम देखी और मटके में दुनिया देखी है। देखे हैं फैसले कई गलत और बेगुनाह के खून से की कविता लिखी है। मैंने देखे लोग भटकते, वर्दी पर नोट को बिकते देखा और शायद आवारा था वो शायर, अपने खून भरकर शायरी लिखते देखा। पता नहीं कौन है, दोनों पहलू के अच्छाई को लिखता है। कम उम्र है साफ लिखता, दुनिया के सच्चाई को लिखता है। मैं इससे आगे बेहतर काश लिखूं। इस कविता को ध्यान से सुनो, क्योंकि अगली इससे खास लिखूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ। मैं शायर, आप सभी को नमस्कार।